चिनाई को काम करता। कता टाबर की 2 भाई से 8 दिसंबर की है। 1 तारीख ने लगन दे भाई तो गया सब खत्म कर कोई को ना कमाने वाला कोई को नहीं। 4-3 तो टाबर है, ये क्या हालात हो गए थे। 1 तारीख को गए थे लगन में, लगन लेने के लिए। फिर बाद में आ रहे थे तो सिरोही नदी में एक्सीडेंट हो गए थे। चला। आज ना नमस्कार करने का मन करता है, ना ही कुछ कहने का मन करता है। बात ये ऐसी है दोस्तों, मेरे पीछे जो आप मकान देख रहे हैं, इसी मकान के रहने वाले थे ओम प्रकाश जी कुमावत, जिनकी बड़ी बेटी की शादी थी 8 तारीख को। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब वो अपनी बेटी का शादी के लिए जब लगन देने के लिए जा रहे थे, तो वापस आते वक्त उनका सड़क हादसे में निधन हो जाता है। परिवार में जो खुशियां थी वो मातम में बदल चुकी है। बात करेंगे 3 तारीख की घटना थी। अब परिवार में ना तो कोई कमाने वाला है, परिवार में बचे हैं तो उनकी धर्मपत्नी, उनका सबसे छोटा बेटा और 2 बेटियां। गांव के कुछ लोगों ने हमें सूचना दी कि परिवार बेहद गरीब है, जैसे तैसे मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करते थे और अपनी बेटी की शादी के लिए सपने संजोए रखे थे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उनकी शादी से पहले ही उनका सड़क हादसे में निधन हो गया। घटना बहुत ही दुखद है, शब्दों में बयां नहीं होती है। आप तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस परिवार को आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, ताकि इस परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग मिले और इस परिवार में जो बड़ी बेटी है, जिसकी शादी की इनके पिताजी ने सपने संजोए रखे थे, उनकी शादी हो पाए। ओम प्रकाश जी आपके ही भाई थे, कहाँ पे गए थे, कब की शादी थी? मैं भाई का लगन लेके गया था और 8 तारीख की शादी थी। लगन देर आने के बाद में एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट में वही खत्म हो गई। SMS में कितने दिन मिला चलो? भाई 1 तारीख ने भर्ती गए थे, 3 तारीख ने खत्म हो गए। हाँ। चाचा जी ओम प्रकाश जी थे, वो क्या काम करते थे और कहाँ पे गए थे? सब मजदूरी का काम करते थे और हम मतलब शादी थाम रखी थी, लगन टिका लेके गए थे कोटड़ा और वहां से वापस आ रहे थे। एक्सीडेंट हो गए और सिरोही की नदी के अंदर। और फिर एम्बुलेंस में 24 घंटा वो SMS के अंदर 24 घंटा तक इलाज हुआ। फिर 3 तारीख को एक्सपायर हो गए। आज बात करेंगे, 5 तारीख हो चुकी है। अब परिवार में बेटी की शादी थी, मातम में बदल चुका है सब कुछ। अब कैसे शादी होगी क्या? अब वो कमाने वाला एक ही था, आगे पीछे है नहीं। बच्चा भी छोटा है, 12-13 साल का है, 2 लड़की है। उसके लिए तो मतलब बहुत ज्यादा गंभीरता की बात है कि अब वो एक ही मजदूर था, एक ही कमाने वाला था, वो कमाने वाला ही खत्म हो गया, तो ये सबसे बड़ी समस्या ही है। आप लोगों ने ग्रुप बना रखा है, कैसे इच्छा हुई कि परिवार की सहायता करें? क्योंकि हम मजदूर आदमी थे और इससे इनके हमने ग्रुप ऐसे इसलिए बनाया कि जो घर की स्थिति है बिल्कुल लो थी, इससे इनकी कुछ इनकी जनता से या कुछ यूट्यूब से जो चैनल है उसका इनका हमारा सहयोग मिल जाए। और जितनी भी हो सके, जितने चैनल है, जितने भी कुछ भी है, जितने भी जो आपका सहयोग हो, जितना भी वो थोड़ा बहुत हेल्प करे। इससे हमारी जो कौन से गाँव के रहने वाले हो आप? कहाँ चौकड़ी है हमारा, तहसील खंडेला लगती है हमारी। और हम जो शादी का माहौल था उसको धूमधाम से बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा होने के कारण हम दुख भरी जिस चीजों से गुजरे हुए हैं, और अब जो स्थिति है बिल्कुल मजबूर और भी खराब हो गई, सब और भी ज्यादा खराब हो गई। इसलिए यानी कि जितनी भी कितने बच्चे हैं इनकी 2 बच्ची है और 1 बच्चा है, वही कमाने वाला था तो वही चला गया और उससे यानी कि हमारी स्थिति घर की बिल्कुल डाउन हो गई। और अब जितनी ही जो बाइक चला रहे थे वो भी है, इनसे भी जान। आप कब गए थे, कैसे हादसा हुआ? 1 तारीख को गए थे लगन में, लगन लेने के लिए। फिर बाद में आ रहे थे तो सिरोही नदी में एक्सीडेंट हो गए थे। आप भी चला रहे थे गाड़ी? मैं नहीं चला रहा था। और ये एक्सीडेंट होने के बाद मेरे भी वो हो गया था, फ्रैक्चर है, अभी फिलहाल फ्रैक्चर है। नीम का थाना एम्बुलेंस करके लेके गया था। फिर बाद में रेफर लिखी थी जयपुर की, जयपुर में एम्बुलेंस करके भेजा था मैंने। आप ओम प्रकाश जी क्या लगते हो? छोटा भाई लगता हूँ। छोटे भाई। इसी घर में रहते थे ओम प्रकाश जी। ना तो मेरा वीडियो बनाने का मन करता है, ना ही कुछ दिखाने का मन करता है। मजबूरी है मेरी। परिवार में जो सबसे बड़ी बेटी की शादी थी, अब परिवार खुशियों का माहौल था, लेकिन अब मातम में बदल चुका है। परिवार में जो कमाने वाले थे ओम प्रकाश जी कुमार, जिन्होंने जैसे तैसे करके मजदूरी करके अपने बच्चों का जीवन यापन किया है। ये जो मकान है उन्होंने बनाए थे। आज से बात करें 5 दिन बाद में इस परिवार में शादी थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बेटी का लगन देने के लिए गए थे पिताजी, लेकिन वापस घर लौटे ही नहीं। लौटे तो
उनका सब यहाँ पे पहुंचा। बात करने की कोशिश करेंगे परिवार की। अगर आप लोग, आप समाज के लोग हैं, कोई भी लोग, अगर आप थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे तो इस परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुछ आर्थिक संबल जरूर मिलेगा। चाची जी, दादी जी, कमाबड़ कौन है बाके? बाकी कोई को ना कमाने वाला कोई को नहीं, 4-3 तो टाबर है, एक यहाँ नाथ हो गए तो कट्ठे गए जब भाई को लगन लेके। लगन ले हाँ, आती टाइम एक्सीडेंट होगा। शादी जी, अब शादी तो आगे बढ़ा दी गई, आगे बता दी थी शादी। आगे बढ़ा। हाँ, परिवार में अब कमाई को कोई सौदो है कि कोई को नहीं कहे, कोई को नहीं? कोई को नहीं। पहला भी गरीबी में जीवन यापन करता कि पहले आपका गरीबी में अपना काम चला हुआ हो, वो आपको जियो हो तरह चला रही हो। अब कोई को नहीं, नाथ होगा अब ये तो। बच्चा पढ़ी के टाबरिया? हाँ, टाबरिया पढ़े हैं, करो कार्रवाई कोई। चाची जी, अब परिवार में कमाने वाला कौन है? कोई को नहीं, परिवार में कमा वालों कोई को नहीं। वही तो भाई क्या को काम चिड़ाई को काम करता। करता टाबर? 2 भाई छे, छोटो छोटो भाई छे। अभी भाई की शादी? भाई की शादी 8 दिसंबर की है। 1 तारीख ने लगन दे भाई तो गया सब। खत्म कर दी 3 तारीख। 3 तारीख। अब शादी के हैं उसी परिवार के हैं, पर कमा वाला कौन है? अब कोई को नहीं कमा वालों तो। कौन सा गाँव का है? चौकड़ी का। गुड़िया, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10वीं में। 10वीं में। ओम प्रकाश जी कौन थे? मेरे पिता। पिताजी। तो भाई है आपका, कौन सी पढ़ता है? 8वीं में। 8वीं में। शादी किसकी थी? मेरी बहन की। कितनी तारीख? 8 तारीख। पापा कब करते हैं? 3 तारीख। 3 तारीख। आपका खाता नंबर कौन सा है? 43128100001388। किसका ये खाता? मेरी बहन का पायल। ओम प्रकाश जी की क्या लगती है पायल? बेटी। आपकी बड़ी बहन है। फोन पे नंबर कौन से है आप? 9785515133। ये फोन पे किसका है? मेरे पापा का। पापा का नंबर? मैं बताऊं, इनके खाता नंबर है 431281481388। पायल के नाम से ये खाता है। पायल, ये जो जिस गुड़िया की शादी थी उन्हीं का खाता है। फोन पे नंबर है इनके 9785515733। आप इन्हीं नंबरों पे फोन पे करें। एक और फोन पे नंबर है जो इनके परिवार के थे, आप इन नंबरों पे फोन पे करें। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि परिवार में अब कमाने वाला कोई है नहीं। मेरी बहन है, उसकी शादी है 8 तारीख की। अब 8 तारीख की शादी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन शादी तो करनी ही होगी। अब जिनके पिताजी थे जो जैसे तैसे अपना मैनेज करते, अब परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं। मैंने जब भी आपसे निवेदन किया है, जब भी किसी परिवार के लिए निवेदन किया है, आपने भरपूर सहयोग किया है। आप इस परिवार को भी कुछ सहयोग करें। अगर आप 1 रुपये भी देंगे तो इनके 1 लाख रुपए के बराबर वो बनेंगे। सभी साथी मानवता के नाते जितना हो सके सहयोग जरूर करें।